आगे कहाँ, निवास तो कलयुग में ही करना है। जैसे आप राजा से शत्रुता कर लो, राजा के राज्य से दूर तो नहीं जा सकते, उसके ही राज्य के अंदर हमें रहना पड़ेगा। सब लोगों ने विचार किया कि कलयुग के इस प्रभाव के अंतर्गत, इसकी सत्ता के अंतर्गत ऐसा कोई कारण हम कर लें, ऐसा कोई रास्ता निकाल लें जिससे कलयुग के कलुषित दोषों से बच सकें। महात्मा लोग इकट्ठे हुए और कहां पर आए? नैमिषारण्य की पावन अनंत महात्मा इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें जो ज्ञानी महात्मा है उनका नाम है श्री सौनक जी महाराज। सत्यनारायण की कथा से लेकर भागवत जी पर्यंत आप लोगों ने जो भी कथा सुनी होगी उसमें दो नाम जरूर सुने होंगे, श्री सौनक जी और श्री सूत जी महाराज। सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और श्री सूत जी महाराज कथा का प्रवचन करते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये जो सौनक जी हैं, ये सुनक महात्मा के बेटा हैं। सौनक जी, सुनक जी बड़े ही सदग्रस्त थे, भगवत परायण, षडंग वेद के ज्ञाता थे महात्मा। विवाह में दाम्पत्य प्रारंभ होगा, बेटा होगा, तो सुनक क्या बेटा होने से इनका नाम हो गया सौनक। आप लोगों ने कथाएं सुनी होंगी। रेवत उनकी बेटी रेवती, पिताजी का नाम है नभग, तो बेटे का नाम हो गया नाभाग। तो ऐसे ही ब्रह्मर्षि सुनक जी के बेटे हैं श्री सौनक जी महाराज। और पुराणों में लिखा है कि उस समय के वो कुलाधिपति हैं। जैसे विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत करने वाला कोई व्यक्ति होता है, ऐसे ही उस काल के श्री सौनक जी महाराज कुलाधिपति हैं। 10,000 बालकों को रहने की, पढ़ने की, निःशुल्क विद्या देने की व्यवस्था है इनके पास। ऐसे महात्मा सौनक जी महाराज भगवान परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़े, तो उनका अनुसरण करने के लिए 88,000 महात्मा आ गए उनके पास। कितने लोग? 88,000। तो सौनक जी ने कहा कि हम जिस मार्ग पर चलने के लिए आए हैं, उस मार्ग में आपको अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ेगा। आपका संबंध केवल एक होगा, हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। तब आप यहां पर बैठ करके कुछ लाभ ले सकते हो। तो पुराणों में ऐसी कथा लिखी है। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, योगींद्र, परमहंस, उन्होंने विचार किया भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि हमारे अपने संबंधी विघ्न करते हैं तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। जननी जनक बंधु सुतदारा, धन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 विघ्न है हमारे लिए भगवान की प्राप्ति में। ये 10 बाधाएं हैं। 88,000 महात्माओं ने एक क्षण में ब्रह्मचर्य का आश्रय लिया और बोले महाराज हम लोग इसी क्षण, इसी पल से संन्यास व्रत धारण करते हैं। सब सन्यासी बाबा बन गए। महात्माओं को बड़ा आनंद आया। जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति है। हम आप लाखों करोड़ों वर्षों से घूम रहे हैं, इसका कोई पार नहीं कि कब से घूम रहे हैं। जीव का एक ही लक्ष्य है भगवान से मिलना, और दूसरा कोई इसका लक्ष्य नहीं है। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और अनंत काल से हम भटक रहे हैं। महात्माओं को लगा ये बहुत अच्छा हुआ, अब यही हमारा जन्म अंतिम जन्म होगा। अब हमें
किसी माँ के कुक्षी से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, जन्म होना, मर जाना, इसी चक्कर में पड़े हैं हम आप। हे भगवान, अब ऐसी कृपा कर देना कि हमें किसी माँ के कुक्षी से जन्म न लेना पड़े। ये महात्माओं ने संकल्प किया। तो देखते ही देखते महात्माओं के बीच में परम संत, भगवत ज्ञान से ओतप्रोत श्री सूत जी महाराज का दर्शन हुआ। बोलिए श्री सूत जी महाराज की। 88,000 महात्मा खड़े हो गए और खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणतिपात किया, स्वागत किया और उनको गुरु के तुल्य समझ करके बार बार उनके चरणों में अभिवादन किया। महात्मा सूत जी का पूजन हो गया। तब श्री सौनक जी बोले, जिनका चरित्र अपन ने अभी सुना है, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि मे कथा पुराणानां विशेषता। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत जी महाराज, आप बड़े विद्वान हो। आप हम लोगों के ऊपर कृपा करके आख्या ही में कथा सारम, बहुत सावधानी से सुनना आप लोग। श्री सौनक जी बोल रहे हैं कि आप ऐसी कथा सुनाना जो पुराणा नाम विशेषता, पुराणों में भी विशेष महत्वपूर्ण कोई पुराण हो। और एक इतनी बड़ी चालाकी सौनक जी बाबा की, वो कहते हैं कि देखो महाराज, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादित्य विवर्धनम शिव संतोष करम दिव्यम सुनुवत सरसायन। बोले महाराज, सभी सिद्धांतों का परम सिद्धांत हो, पवित्र से भी पवित्र हो, श्रेष्ठ से भी परम श्रेष्ठ हो, और बहुत छोटी हो, लाभ ज्यादा हो और उसमें श्रम बहुत कम हो। ये बड़ी विद्वत्ता है सौनक जी की। परिश्रम कम करना पड़े और उसमें ज्यादा हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइएगा। तो महात्मा श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और इनका प्रश्न है, शिव प्राप्ति भवेत्तात, भगवान शिव की प्राप्ति का साधन क्या है? शिव जी किस प्रकार प्रसन्न होंगे? वह प्रश्न महात्माओं का है। तो सूत जी को सीधा प्रश्न सुना और तत्काल इनके हृदय में शिव महापुराण का प्रसंग प्रकट हो गया। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। और महात्मा कहते हैं, बोले भगवान, आप लोगों ने शिव संतोष के लिए प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको दिव्य शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। बोले जैसे किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो और पता न हो व्यक्ति को कि कौन से जीव ने मुझे दंश किया है, तो क्या उपाय है? ऐसा कौन सा साधन है जिससे पता चल जाए कि सांप नहीं काटा है? पता है आप लोगों को? किसी जीव ने काटा है और पता नहीं चला कि किसने काटा है, तो गांव के सीधे साधे व्यक्ति क्या करते हैं, उसको नीम खिला देते हैं। क्या खिलाते हैं? नीम। और वो लोग कहते हैं कि यदि नीम इसको मीठी लगने लग जाए तो समझ लीजिए कि इसको केवल और केवल सर्प ने ही काटा है। तो सर्पदंश यदि किसी को हुआ और सर्प का विष उसके अंदर है, तो सर्प के विष के प्रभाव के कारण कड़वी कड़वी नीम भी उसको कैसी लग रही? मीठी मीठी लग रही है। ऐसे ही हम आपके लिए भी सर्प ने काटा है। कौन से सर्प ने काटा? काल ब्याल कराल भूषण धरा,
कलयुग रूपी सर्प से हम लोग डसे हुए, उसने हमें काटा है, तो हमको क्या अच्छा लग रहा है? जो नीम कड़वी लगनी चाहिए वो नीम हमें मीठी लग रही है। मतलब क्या है? जो संसार हमारा नहीं है, घर परिवार दुकान मकान प्लाट दुकान जो भी है, ये हमें कड़वा लगना चाहिए, इसमें हमारा मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके प्रभाव के कारण ये संसार जो कड़वा था वो हमें बहुत मीठा मीठा लग रहा है। ये हमारा घर है, ये परिवार है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये पति है, आदि आदि। लेकिन जब हम सत्संग रूपी औषधि का आश्रय लेते हैं, कथा रूपी जब दवाई हम पीते हैं, तो जो कलयुग रूपी विषाक्त हमारे अंदर विराजमान जो अवगुण है वो कथा की औषधि के प्रभाव से समाप्त हो जाता है, और फिर जो मीठा लगना चाहिए वही मीठा लगता है, और जो कड़वा लगना चाहिए वही कड़वा लगता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कैसा है? भगवान शिव बोल रहे हैं कि हे पार्वती, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार में भगवान का भजन ही सत्य है, और ये संसार असत्य स्वप्न के तरह है। स्वप्न कैसा होता है? मोहन सागर शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। रात्रि में हमारी अपनी सृष्टि होती है, मन की सृष्टि। अपना आप भी हम बन जाते हैं, कभी शेर भी हम स्वयं बन जाते हैं, कभी नगर परिनगर भी कभी स्वयं बन जाते हैं, कभी अनेक प्रकार का व्यंजन स्वयं बन जाते हैं। दूसरा कौन होता उसमें? स्वप्न में जो कुछ आपको दिखता केवल आप ही हो, और स्वप्न में क्या क्या नहीं मिल जाता। और जब नींद खुलती है और जब हमें पता चलता है कि हम तो धवल सैया पर लेटे हुए हैं, तो उसमें स्वर्ग जैसी संपत्ति भी हमें प्राप्त थी स्वप्न में। लेकिन स्वप्न के टूट जाने पर पता चलता है, ज्ञान हो जाता है कि ये तो केवल सपना था, ये हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न की वस्तु प्राप्त थोड़ी होती है। ऐसे ही देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा कर शोभनहारा। अज्ञान रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं, और जिस दिन सद्गुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा हमें जगाया जाता है, वो बताया जाता है क्यों सो रहे हो, अरे उठ जाइए, तुम जो स्वप्न देख रहे हो उस स्वप्न में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर वह जागृत करके भगवान की चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए महात्माओं, आप लोग बड़े सावधान हो जाएं। हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। तो कथा प्रवचन प्रारंभ होने वाली थी शिव पुराण। इसी बीच एक महात्मा ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज जी, आप बोल रहे हो कि हम भगवान की कथा सुनाएंगे, वो कथा के सुनने से तुम्हारा सभी प्रकार का पाप ताप संताप मिट जाएगा और तुम लोग सीधे भगवान के दर्शन के अधिकारी हो जाओगे। तो महात्माओं के अंदर कुछ संदेह प्रकट हो गया। जैसा भरोसा विश्वास कथा के प्रति होना चाहिए वैसा महात्माओं के अंदर नहीं था।
या ऐसा समझें कि महात्मा तो खूब पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन हम आपके अंदर इस प्रकार का प्रश्न न आ जाए, तो जन कल्याण की भावना से महात्माओं ने प्रश्न किया। बोले भगवान, आप हमें महिमा बताइए, कौन कौन से जीव शिव पुराण की कथा सुनकर के मुक्त हो गए, आप प्रमाण दीजिए। उदाहरण पूर्वक जब समझाएंगे तब हमें भरोसा होगा। इसलिए महात्मा श्री सूत जी ने पहले कोई शिव पुराण की कथा नहीं सुनाई। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो 4 अध्यायों में शिव जी के शिव पुराण की महिमा है, उस महिमा को गाया है। आप लोगों ने खूब कथाएं सुनी हैं। भागवत जी में पहले भागवत जी नहीं सुनाई जाती, पहले भागवत जी का महत्व सुनाया जाता है। तो धुंधकारी और धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण और गोकर्ण आदि आते हैं। हमारे जीवन में प्रत्येक वस्तु की महिमा है, महत्तम है। घर की महिमा, महीने की महिमा, नक्षत्र की महिमा, बारिश हो रही है तो बारिश की भी महिमा, शरीर की महिमा, कपड़े की महिमा, खाने की महिमा, सोने की महिमा, किसकी महिमा नहीं है। और आप महात्म सार पढ़ के देख लो तो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की, प्रत्येक वस्तु की महिमा है। श्रावण के महीने की महिमा, कार्तिक की महिमा, क्या करें, ऐसे ही पुराण की महिमा होती है। जब तक किसी व्यक्ति की महिमा आपको पता ना हो, तो उसके प्रति जैसा प्रेम होना चाहिए, जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी हमारी जागृत नहीं होती। और जब पता चल जाए कि हम व्यक्ति तो ऐसे पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं या इतने संत हैं, कितना भजन करते हैं, तो पहले आपकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, पता चला तो अपने आप आपका मन उनके प्रति बदल गया, श्रद्धा जागृत हो गई। इसी तरह शिव महापुराण की महिमा को गाया। हम सब लोग बड़े भाव से स्कंद पुराण के अंतर्गत जो शिव जी के पुराण की महिमा है उसमें प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आसे किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा, देवराज विख्यातो दरिद्रोरस्य विक्रणाः। बहुत सावधानी से सुनना। एक किरात नाम का नगर है, एक पंडित जी रहते हैं उसमें, और वो ब्राह्मण कैसे हैं, ज्ञान दुर्लभा। दुर्बल को जानते हैं ना, दुर्बल मतलब जिसके पास बल नहीं है, बल रहे। तो कौन से बल से रहे थे पंडित जी, ज्ञान दुर्बला, ज्ञानी नहीं थे, दरिद्री थे, रस विक्रेता, तेल वगैरह बेचने का काम करते थे। ऐसा समझ लो किराने की दुकान होगी पंडित जी की। नाम था उनका देवराज, और बड़े दुष्ट दुराचारी प्रकृति के थे। ब्राह्मण के जैसे धर्म होने चाहिए वैसे धर्म उन ब्राह्मण के नहीं थे, और पापाचारी प्रकृति के थे। स्कंद पुराण में लिखा है, संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणाः। स्नान भी नहीं करते थे, रोज एक महीने नहीं नहाते थे पंडित जी, पुराण में लिखा है। और वैश्यवृत्ति, व्यापारी की जैसी प्रवृत्ति है, उस वृत्ति से जीविका चलाते थे। मंत्र, दीक्षा, दान, पुण्य ये तो कुछ जानते ही नहीं थे, और नाम था देवराज। एक बार क्या हुआ, 2-4 महीने हो गए स्नान नहीं हुए। एक बार विचार आया चलो स्नान करने, सागर का तालाब जैसा कुछ दिखा, आए और सरोवर के किनारे देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री वहां पर स्नान कर रही है। वैश्याम शोभावती नामो दृष्ट्वा तत्राभिविक्षुताः। आप लोग सुने, जो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है वो ये भी विचार नहीं कर पाता कि हम क्या पाप कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, मर्यादा नहीं जानता वो व्यक्ति। एक शोभावती नाम की स्त्री दिखी
बहुत सुंदर थी। पूछा देवी कौन हो, नाम क्या है? उसने अपना परिचय दिया। इसने कहा मेरी पत्नी बन जाओ। बन जाएंगे। हमारा धर्म है पैसे इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना। धर्म को तो हम जानते ही नहीं। आप हमें धन देंगे तो हम आपकी पत्नी बन जाएंगे। आपके घर परिवार में है कोई? बोले हाँ, हमारी पत्नी है, हमारे बेटे हैं, माता पिता हैं। तो बोले उनसे पूछ आओ, धन लेके आओ। तो वह ब्राह्मण स्नान नहीं किया, उसने घर लौट आया। तो विचार किया कि यदि माता पिता से पैसा मांगेंगे, पत्नी से पैसा मांगेंगे तो पूछेंगे किस काम के लिए चाहिए, और हम अपना प्रयोजन बताएंगे तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पैसा दे दे हमें। इसलिए इसने विचार किया कि ऐसा करो, प्रतीक्षा की जाए। भोजन पाया और सबको सुला दिया। जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो पाप में ऐसा पागल हो जाता है कि ज्ञान रूपी उसके चक्षु अपने आप बंद हो जाते हैं। और ज्ञान रूपी चक्षु बंद हुए तो व्यक्ति मदांत हो जाता है। अंधकारमय जीवन है उसका। एक स्वरूप के ऊपर मोहित होने के कारण देख लो व्यक्ति की दुर्दशा। माता पिता सो रहे हैं, जो माता पिता सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयम पिता, पुराणों में लिखा है पिता सर्वदेवमयम। 33 कोटि देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करवा, और एक बार अपने पिताजी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, उनके पैरों को धोएं, उनका चरणामृत ग्रहण कर लें, तो 33 कोटि देवताओं के पूजन का लाभ मिलता है। सर्व तीर्थमयी माता। भारत में कितने तीर्थ हैं? कितने? भारत में 68 करोड़ तीर्थ हैं। कितने हैं? 68 करोड़। यदि अपन विचार करें कि रोज एक तीर्थ में स्नान करेंगे, एक रात रुकेंगे, तो कितना समय लगेगा? अपने पास समय कितना है? चाहते हुए भी हजारों अवतार ले लें, जन्म ले लें, लेकिन संपूर्ण तीर्थों में हमारा दर्शन स्नान नहीं हो सकता। लेकिन सर्व तीर्थमयी माता, एक बार माता जी को बिठाल करके उनके पैर धो, और पैर धो करके आप उनके पैरों के निकले हुए जल को पान कर लो। तो ये कथा प्रमाण है। आगे हम आपको बताएंगे गणेश जी की कथा में, जब गणेश जी परिभ्रमण के लिए निकले थे, उस कथा में प्रमाण मिलेगा आपको। 7 दीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने में, 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दर्शन, पूजन और स्नान करने में जो लाभ है, वो पूरा का पूरा पुण्य माता जी के पैरों से निकले जल को पान करने से प्राप्त हो जाता है। यह महिमा है पुराणों की। लेकिन व्यक्ति पाप में, मोह में, रूप में आसक्त होकर के कैसा पागल हो जाता है। ये ब्राह्मण आया और अपने माता पिता को देखा। रात्रो मातरम पितरम मधुम पुत्रां बधावं दुष्टे। सोते हुए माता पिता को मार डाला, वध कर दिया। सोती हुई पत्नी को मार डाला ब्राह्मण ने। अपने सोए हुए बेटों को उसने समाप्त कर दिया कि अब हमारे बीच में जो बाधक थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर में जितना धन रखा है पूरा धन ले जाएंगे, उस वेश्या को अर्पित कर देंगे। इसको तुम ग्रहण करो और मेरे प्रिय कार्य को पूर्ण करो। ऐसा व्यक्ति होगा। पुराणों की कथा सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन आजकल अपनी घटनाएं देख रहे हैं। बोले पत्नी ने पति के बोरा में भर के किसी ऑटो में रख के कौन से जगत में डाला। ये न्यूज़पेपर में तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? देवरी की एक घटना आई थी दैनिक भास्कर में, बहुत समय नहीं हुआ। एक बेटे ने अपने पिताजी की थोड़ा सा कुछ बोल दिया होगा पिताजी ने, तो 17-18 साल का बेटा उसने अपने ही पिताजी को मार डाला। तो ये घटना देख रहे हैं, सबको मार करके, और वह धन लेकर के स्त्री के पास आया, शोभावती नाम की वेश्या के पास। उसने कहा देवी तेरी प्रसन्नता के लिए मैंने सब समाप्त कर दिया।
और घर का जितना धन दौलत था पूरा आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। स्त्री ने कहा, मूर्ख ब्राह्मण, तुझे लज्जा नहीं आती? ब्राह्मण होकर के तुम ब्राह्मण जाति के लिए कलंक हो। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपनी स्त्री का नहीं हुआ, जिस स्त्री ने मंडप में बैठ करके आचार्यों के बीच में अग्नि के साक्षी दे करके और उस व्यक्ति को अपना प्राणों का पति माना, स्वामी माना, और इसने वचन दिया, पति का शब्द जो है ना, पात्यति जीवानाम, जो पत्नी की रक्षा करे ऐसे व्यक्ति का नाम होता पति। संकल्प करके इसने इस प्रकार से अपनी पत्नी का वध किया। एक स्त्री के वध का पाप पता है कितना होता है? एक स्त्री को मारने का पाप क्या होता है? 10 ब्रह्मर्षि महात्माओं की आप मृत्यु कर दो, बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, जो निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, ऐसे 10 ब्रह्मर्षियों के पद का जो पाप है, वो पाप एक स्त्री के मारने से मिलता है। पुराणों में लिखा है, ऐसा घोर पाप करके तुम आयो, तुम्हारा मुंह नहीं देख सकते हम। ऐसा कह के वह शोभावती वहां से चली गई। अब ब्राह्मण ने विचार किया कि हम तो दोनों तरफ से लूटे गए भाई, माता पिता पत्नी पुत्र आदि भी हमारे हाथ में नहीं है, ये धन को लेकर के हम करेंगे क्या? प्रातः काल होगा, सबको पता चलेगा कि ब्राह्मण ने ही अपने परिवार वालों को समाप्त कर दिया, तो राजा को समाचार मिलेगा, तत्काल हमें मृत्यु दंड हो जाएगा, हम मर जाएंगे। इसने विचार किया कि छुप जाओ कहीं। व्यक्ति जब अपराध करता है, अपराध करके क्या करता है? बड़े बड़े दाढ़ी बना लेगा, खूब बड़े बड़े बाल कर लेगा, मालाएं पहन लेगा, कुर्ते धोती और त्रिपुंड वगैरह लगा के, और जैसा स्वरूप था वैसा है नहीं, संत जैसा भेष बना करके फिर खूब दीक्षाएं देने लग जाते हैं व्यक्ति। अब ये घटना हुई थी हाथरस में, आपने कितनी चली वो। और ऐसा व्यक्ति क्या करता? अपराध करके अपने आप को दंड से छुपने के लिए ये भेष बना लेता है। ऐसे ही वह ब्राह्मण भेष बना करके आया और एक जगह शिव पुराण की कथा चल रही थी। इसने विचार किया, ये अच्छा इसका कथा तो सुनना नहीं है, बैठ जाएंगे यहाँ और कथा के बाद सबको प्रसादी मिलेगी, तो बिना किए हुए हमको भी प्रसादी मिल जाएंगे, काम दुपट्टा सो जाएंगे। श्रावण का पवित्र महीना है, 1 महीने की कथा का संकल्प लिया है आचार्यों ने, और ब्राह्मण के शरीर में उस पाप के परिणाम के कारण भयंकर रोग प्रकट हो गया। रोग इतना प्रबल था कि इसको चलना फिरना भी नहीं बना, एक तरफ गिर गया। ब्राह्मणों को दया आई कि ये कोई संत जैसा भेष है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वो कपट का व्यवहार था, लेकिन आचार्यों को लगा ये तो सच्चे ब्राह्मण संत होंगे, तो उनको बड़े भाव से उनकी सेवा होने लगी। और अंतिम यात्रा का समय आया, मरना तो सबको है, इस लोक का नाम ही परमात्मा ने रख दिया मृत्यु लोक, कि हम भूले ना ये लोग कौन सा है। आश्चर्य क्या है, सबको मरते हुए देख रहे हैं, अपने सामने कौन कौन नहीं चला गया, लेकिन हम अपने आप को मरा हुआ नहीं मानते कि हमें भी मृत्यु आएगी। हम आपकी तो नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बात बता रहे, अपनी हम स्वयं की बड़ी बड़ी प्लानिंग करते रहते हैं। अब ये अनुष्ठान करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर वो करेंगे, लेकिन व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं देखता। मृत्यु कब किस क्षण आपका वर्ण कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं। किसी लाइन में लगे हो आप और आगे लाइन वाला खिसक रहा हो आगे, तो आपका भी नंबर आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता? वो बढ़ते बढ़ते वो समय आता है कि आप सबसे आगे आ जाते हो। ऐसे ही हमारे दादाजी परदादाजी का नंबर लग गया, नाना परनाना आदि चले गए। हमने बड़े बड़े सेठ साहूकार श्रीमंत ज्योतिषी विज्ञानी डॉक्टरों सबको देख लिया कि वो भी संसार से चले गए, और उस लाइन में हम भी लगे हैं। एक दिन हमारा भी नंबर आएगा और मृत्यु का कलेवा हम बन जाएंगे।
उस ब्राह्मण की मृत्यु नाचने लगी। अन्य संतों ने विचार किया ये ब्राह्मण मरने वाले हैं, तो कान में राम नाम ले दिया, भोले बाबा के जल को उनके ऊपर छिटक दिया अभिषेक का, एक बिल्व पत्र उस ब्राह्मण के मुख में डाल दिया और परमात्मा की शिव महापुराण की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप लोग ये बताओ, ब्राह्मण ने भाव से कथा सुनी क्या? भाव से भगवान का नाम सुना? वो तो केवल अपराध छुपाने के लिए आ गया ताकि भोजन मिलेगा, कोई श्रद्धा नहीं थी। और पुराण में लिखा इतना भी ज्ञान नहीं था कि शिव जी क्या कहलाते हैं, शिव पुराण की कथा क्या है, नमः शिवाय मंत्र क्या है, गंगा जी का जल यदि इन्होंने डाला तो गंगा जी क्या है, ये भी उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन परमात्मा की कृपा देखो, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से कुभाव से बिना ज्ञान से बिना महिमा के जाने हुए कोई भी इसमें आश्रित हो जाए तो उसका केवल और केवल मोक्ष होता है। तत्काल भोले बाबा के गण प्रकट हो गए, हर हर महादेव शब्द का उच्चारण किया, डमरू लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हैं और भगवान का मंत्र गाते हुए आ रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, माता अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ संगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धन्य है भगवान शिव की कथा। मात्र प्रत्य बंधो हत्वा वेश्यागामी च मध्यपा, देवराजो ध्वजस्तत्र गत्वा भुक्तो भवांछः। जिसने माता पिता का वध किया है, जिसने अपनी पत्नी को मारा है, जो मद्यपा अभक्ष भक्षण करने वाला और अपेय पीने वाला,
मद्यपान आदि करने वाला ब्राह्मण है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिससे उसकी मुक्ति का साधन खुल सके। लेकिन धन्य है भगवान शिव जी की करुणा, धन्य है भगवान शिव के शिव पुराण की महिमा। बिना विश्वास के भी भगवान का आश्रय लिया और कैलाश पर्वत की प्राप्ति हो गई। भोले बाबा के गण आए, डमरू बजाने लगे। यहाँ देवराज ने विचार किया, ब्राह्मण तो बड़ा दुष्ट दुराचारी है, इसके ऐसे भाग्य नहीं, कारण क्या है? यमराज से कहा महाराज आप शासन करो इसके ऊपर। यमराज के दूत आए और यमराज के दूतों ने उसके ऊपर फंदा डाल दिया। अजामिल की कथा भागवत जी में आप लोगों ने सुनी थी। नारायण का नाम लेकर के मुक्त हो गए, लड़ाई हुई यहाँ और भोले बाबा के गणों ने कहा देखो जिनकी जिह्वा में गंगा जल चला गया, कानों में शिव पुराण की कथा चली गई और शिव जी का पवित्र नाम सुन लिया और पवित्र भागवत शिव महापुराण के पंडाल के अंतर्गत जिसने अपनी देह का विसर्जन किया है। मलुक पीठ वाले गुरुजी महाराज अपनी कथा में कहते हैं 68 करोड़ तीर्थों का वास जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर हो जाता है। तीर्थों को बुलाना नहीं पड़ता। वसंति यावंति सर्वाणि तीर्थानि यच्चत्रोदारि कथा प्रसंगः। कौन कौन? यत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च। जितनी भी भारत की पवित्र तीर्थ नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब कथा प्रवचन के उस दिव्य स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। मानो आप लोग ये समझ लो आज जहां पर ये अपन कथा सुन रहे हैं ये कोई केवल धर्मशाला नहीं है, ये केवल सागर का टुकड़ा नहीं है, ये आज संपूर्ण तीर्थों का स्थान बन गया है। और ब्रह्मांड गोलक में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों के मध्य में बैठ करके मानो हम भगवान की कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। शिव जी के दूतों ने कहा अरे यमदूतों थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ लो और पढ़ करके आओगे तब कुछ काम करो, अज्ञानी हो तुम। शिव महापुराण की कथा के बीच में ही इस ब्राह्मण ने अपने शरीर को पूरा किया। ये नरकों के जाने का अधिकारी नहीं है, इसको सीधा कैलाश का अधिकार प्राप्त होगा। अभी 8 दिन पहले YouTube में आपने देखी होगी एक पंडित जी कथा सुना रहे भागवत जी, वो माई जैसा पास में रहा भजन करते करते। धन्य है ऐसी मुक्ति। पंडित जी कथा गा रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ बैठे या आप लोग बैठे हो, सच्ची सच्ची बात बताना, आपका मन क्या दुकान में है, क्या घर में है, क्या पढ़ाई लिखाई में है, क्या पत्नी पुत्र में है, कहाँ है मन? आपकी मन की प्रवृत्ति केवल कथा सुनने में है और मेरी मन की प्रवृत्ति केवल कथा सुनाने में है। जिस ब्राह्मण की प्रवृत्ति कथा सुनाने में थी, मुंह से भगवान का नाम ले रहे और सुनाते सुनाते माइक से टिक गए। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसी मुक्ति किसकी होगी? भगवान के गणों ने कहा ये शिव पुराण के सामने बैठ करके शरीर को पूरा किया है, ये कैलाश को प्राप्त होगा। और सभी शिव के गण भगवान का नाम उच्चारण करते हुए उस अधम ब्राह्मण को जिसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, भगवत कृपा से उसका मोक्ष हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब सौनकादि ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई, बोले महाराज जब ऐसे दुष्ट दुराचारी व्यक्ति का भी पवित्र महाप्रयाण हो गया, कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो गई, तो वो कथा तो हम लोग सुनना चाहते हैं। पहले तो जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन अब श्रद्धा जागृत हो गई। बोले आप लोग अभी रुको, शिव पुराण की कथा मत सुनो, हम एक और उपाख्यान आपको सुनाएंगे। और उस चरित्र को प्रणाम करके जब आपके मन में रोम रोम से जिज्ञासा प्रकट हो जाए, आपके अंदर ऐसी छटपटाहट जागृत हो जाए कि आप कथा के बिना न रह पाए, तब कथा सुनाना चाहिए।
आजकल के आचार्य लोग अपने तरफ से कथा सुनाने लग जाते हैं। बोले महाराज आप तो संकल्प कर लो, कथा हो जाएगी। तो हमें तो भगवान क्षमा करें, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए यहाँ से, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। यजमान के अंदर जिज्ञासा हो, वक्ता के प्रति खूब श्रद्धा हो, और यजमान स्वयं कहें कि महाराज जी आप कथा सुनाएं, तो तब कथा आप सुनाओगे तो वो कथा का प्रभाव दूसरा होगा। और पंडित जी स्वयं अपने घर से नारियल लेकर के आपके घर आ गए, तो कहें कि अब तो समय निकालो, थोड़ा कर लो। इन ब्राह्मणों को भी हम प्रणाम करते हैं, ऐसी कोई मेरी उनके प्रति अश्रद्धा नहीं है, लेकिन नियम जो है वो नियम होना चाहिए। लिखा है अनंतकारी के लिए कथा नहीं सुनाना चाहिए। 88,000 महात्मा कम पढ़े लिखे थे क्या? उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी क्या उनकी? खूब ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा में कमी हुई और महात्मा सूत जी ने कथा नहीं सुनाई शिव पुराण की। बोले जब तुम लोगों के अंदर खूब भगवान के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाएगी कथा सुनने की, तब हम आपको कथा सुनाएंगे। इसलिए इसके बीच में शिव महापुराण की महिमा क्या है, एक और आप उदाहरण श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्रे निकटे देशे ग्रामो वात्सल्य शंकिका वसन्ते यत्र पापिष्टा वेद धर्माक्षितो ज्ञान वैराग्य सद्धर्म ना जानन्ति परम हिते सुकथा श्रवण शेषो निर्तः पशुभया। आपको बड़ी सावधानी से सुने। महात्मा सूत जी कहते हैं कि एक ऐसा गांव है, वाष्कल है नाम गांव का, वाष्कल नाम का गांव है, और ऐसा गांव है जहां पर कोई भी व्यक्ति धर्म नहीं जानता। केवल और केवल कैसे बसंत यत्र पापिष्टा, केवल पाप ही पाप करने वाले वहां पर रहते हैं। भारत में आज भी ऐसे हजारों गांव हैं या नितांत एकांत क्षेत्र हैं जहां पर धर्म का प्रकाश नहीं है, और वो नहीं समझते कि धर्म क्या है, भागवत जी क्या है, शिव महापुराण क्या है। और ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी हो जाए तो वो भी धर्म को नहीं जानते। एक को अभिनेता की कोई वो लड़की, उसने पूछा कि राम जो शत्रुघ्न का संबंध क्या है, ये क्या है एक दूसरों के, इतना भी ज्ञान नहीं है व्यक्ति को कि ये एक दूसरों के भाई हैं कि क्या है। ऐसे भी पढ़े लिखे व्यक्ति अपने यहाँ। ऐसा ही समझ लो कि ऐसा कोई गांव था जहां कोई भगवान की चर्चा नहीं जानता, लेकिन एक पंडित जी का विवाह हो गया कोई अच्छे जगह पर, तो धार्मिक नगरी से वो स्त्री आई इनके यहाँ। कन्या कहाँ से आई? सागर मान लो, सागर में भजन होता है। ऐसे स्थान से कन्या का विवाह कहाँ हो गया जहाँ पर कोई धर्म का नाम नहीं जानता। और वहां जाकर के जब उसने देखा कि कोई भजन पूजन नहीं, कोई स्नान संध्या वंदन नहीं, कोई माता पिता की सेवा पूजा नहीं, इनका जीवन तो केवल उदरम भरो जीवा बका रहा कूट भाषणा। पेट कैसे भर जाए, पेट रूपी गड्ढे को कैसे भर लिया जाए, केवल यही धर्म जानते हैं वो। तो चंचुला नाम की ब्राह्मणी ने अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान, हमने अपने माता पिता के घर में देखा है प्रातः काल उठकर के स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। गुरुजी ने जो मंत्र आपको दिया है उस मंत्र का नित्य नियम करना चाहिए। इसके बाद अपने लोक व्यवहार को निभा। फिर तो समय डला है, आप अपना काम करते रहो। उसने कहा ये सब नहीं आता हमें, तो हमारे गांव में ये सब कुछ नहीं होता। तो बिंदु के नाम के ब्राह्मण को समझाने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फूल ही फर ही न भेद यद्यपि सुधावर सही जगत मूरख हृदय न चेत
जो गुरु मिले बिरंची सो। बांस के पेड़ पौधे के ऊपर, बांस के वृक्ष के ऊपर जल की बारिश नहीं, अमृत की भी बारिश कर दी जाए, लेकिन बांस में न तो फल आता है और न फूल आता है। तुलसीदास जी ने उपमा दी है। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को हम आप समझाएं अलग बात है, साक्षात विधाता ब्रह्मा जी ही गुरु बन करके आ जाएं तो वो भी उसको ज्ञान नहीं दे सकते। ब्राह्मणी ने विचार किया, जब व्यक्ति सामने वाला न समझे तो स्वयं को समझ जाना चाहिए। 2-4 बार तो किसी को समझा होगा, सामने वाले को समझ में ना आए तो सबसे अच्छा रास्ता है आप स्वयं समझदार बन जाओ और रोकना टोकना बंद करो। ब्राह्मणी अपने धर्म में रहती थी, कालांतर व्यतीत हो गया, वह ब्राह्मण बड़ा ही दुष्ट था। साधुरात्मा महापापी सुरोपी गुमार्गा वैश्यापतित बहुपाश्य काम कुल समान साहा। जैसे अभी एक पंडित जी की कथा आपने सुनी है, ठीक वैसे ही ये भी ब्राह्मण है और उसी प्रकार के पाप पारायण है। ब्राह्मणी जैसी सत्कर्मा है, ठीक पंडित जी विपरीत अवस्था को। कई बार ऐसा होता है, माता जी पत्नी सीधी सादी तो पतिदेव थोड़े से उग्र प्रकार की, या पतिदेव सीधे सादे तो फिर पत्नी थोड़ी सी विपरीत अवस्था को प्राप्त हो। ऐसे ही कोई स्थिति समझ लो। ब्राह्मणी ने खूब समझाया, आचार्य को समझ में नहीं आया। करते करते क्या हुआ, स्वपत्नी चंचुलाम नामो हित्वा नित्यम सुधर्मिणाः। ब्राह्मणी नित्य धर्म से रहती थी, उसने कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसने विचार किया कि हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें, पति का जो धर्म है वो अपने धर्म को जाने, हमें तो अपना धर्म निभाना है। लेकिन व्यक्ति कब तक करेगा, आप लोग बताओ। यदि आप धर्म से रहो, रोज पिटाई हो, रोज गालियां मिले, रोज भोजन की व्यवस्था ना मिले, पति अच्छे से बोले ना, तो व्यक्ति आखिर कहां तक अपने धैर्य का आश्रय लेगा। एक दिन पत्नी ने कहा, पतिदेव हमें अपने धर्म का आश्रय लेने से मिला क्या है, क्या लाभ होगा मुझे? निरंतर हमने आपकी सेवा की, पति को भगवान की तरह माना, अब तुमने क्या दिया हमें? केवल गाली गलौज अशब्द और मेरे ऊपर प्रहार किया। पति से जो सुख पत्नी को प्राप्त होना चाहिए वो मुझे मिला क्या? तो पति कहने लगा, रे दुष्टा, तेरी तो आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें निकल रही, मुंह खुल गया, पति के सामने ऐसा बोलते हैं। हमारी गलती यही है, हम स्वयं का पाप करें तो अपने पापों से हमें गिलानी नहीं होती। अपना पाप पाप नहीं है, और दूसरा कोई व्यक्ति पाप करे तो तत्काल शासन करने के लिए तैयार हो जाए, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। समझाने वाले कितने होते हैं? इतने दिनों तक पाप करने वाला वह बिंदु ब्राह्मण चंचुला से कहता, तुम अपनी मर्यादा में रहो, और स्वयं की मर्यादा नहीं उसको पता कि हम कितना इसके ऊपर अपराध कर रहे हैं। उसने कहा, देखो महाराज, जैसे तुम हो वैसे हम हो जाएंगे। तुम परिस्त्रियों का संग करते हो, मैं भी पर पुरुषों का संग करूंगी। ब्राह्मण को लगा ये पत्नी तो हमारी पत्नी रहेगी नहीं, तो उसने जाकर के खूब प्रताड़ित किया। लेकिन व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार की पीड़ा हो तो चाहते हुए भी उसका मन नहीं था। लेकिन जिस दलदल में, जिस पाप में, जिस कीचड़ में वह बिंदु ब्राह्मण फंसा था, वह चंचुला जैसी साध्वी स्त्री भी ऐसे ही दलदल में जाकर के फंस गई, पाप पारायण हो गई। जारेण संगताम रातो ददर्श स्मर विद्वान। एक बार इस बिंदुग्न ब्राह्मण ने अपनी उस पत्नी को दूसरे पति के साथ हास विलास करते हुए देख लिया, बाप भारी उसके ऊपर दंड देने के लिए लाठी का सहारा लिया और कहा, सावधान, दोनों को मार डालेंगे। पत्नी ने कहा, पतिदेव हमने क्या किया है, क्या अपराध है हमारा? बोले, तुम इस प्रकार का दूसरे पुरुष के साथ, पत्नी हो तुम मेरी। उसने कहा, भगवान ये आपको विचार करना चाहिए,
एक शास्त्र का प्रमाण है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार आपको स्वयं को उत्तम नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। शास्त्र कहता है आपको यदि पाप अच्छा नहीं लगता तो पहले आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि भैया झूठ मत बोलो और हम खूब झूठ बोले स्वयं, तो आपके ऊपर उस मेरे वचन का प्रभाव पड़ेगा? कदापि नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप विचार करोगे कि पंडित जी स्वयं झूठ बोलते हैं, ये क्या हमें समझाएंगे। तो यदि मेरे जीवन में झूठ नहीं होगा और मैं आपको उपदेश करूंगा कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, नहीं असत्य समपादक पुंजा, तब हो सकता है 2-4 व्यक्तियों पर मेरी वाणी का प्रभाव पड़ जाए। हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आपको पसंद नहीं है। पत्नी के ज्ञान से वह ज्ञानी बन गया और बोले तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, लेकिन कुछ धन हमें देते रहना, क्योंकि मुझे किसी अन्य स्त्री के लिए पैसा देना पड़ता है। ऐसे दुष्ट हो जाते व्यक्ति। पाप करते करते एक बार वह ब्राह्मण असमय में ही, बहुत लंबा समय तो उसका हुआ नहीं था, और विंद क्षेत्रे भवद्देव पिशाचो जात भयंकर। श्री सूत जी महाराज सोनक जी से कहते हैं ऐसा दुष्ट व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके शरीर में मदिरा थी, स्त्री का संग था। ऐसी अवस्था को प्राप्त होने वाला व्यक्ति पाप कर्म करने के कारण पिशाच होता है। और ब्राह्मण शरीर में जो ऐसे पाप करके मरे तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मणों के लिए और बड़ा पद मिलता है कि बहुत अच्छा किया तुमने वहां जाके, इसीलिए तो भेजा था हमने कि वहां जाके खूब मनमुखी व्यवहार करना। ब्राह्मण का शरीर केवल तपने के लिए है महाराज, केवल त्याग के लिए है ब्राह्मण। पान के टपरों पर खड़े होने के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं हुआ। भगवान के मंदिर में अपनी नाक रगड़ने के लिए, अश्रुपात करने के लिए, भजन करने के लिए भगवान ने शरीर प्रदान किया है। बहुत अच्छा किया तुमने, पाप करके चले आए, चलो हम तुम्हें प्रेतों का राजा बनाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस बना दिया उस बिंदु में ब्राह्मण के लिए, और वह प्रेत ब्रह्म राक्षस की देह प्राप्त करके कहा विंध्य क्षेत्र में आ गया, जो जबलपुर वाला क्षेत्र है अपना। जबलपुर से जाकर के विंध्याचल पर्वत तक मां विंध्यवासिनी जहां पर विराजमान है, इस क्षेत्र में जाकर के वह प्रेत हो गया। पत्नी को पता चला मेरे पतिदेव तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारी शरीर की अवस्था भी ढल गई है। पाप करने वाले व्यक्ति कथा नहीं सुनते तो बहुत लाभ होता उनको, लेकिन वो आते नहीं कथा में। अनुचित व्यवहार करने वाले व्यक्ति की वृद्धावस्था कैसी होती है? जो व्यक्ति को पाप करे, पाप करने के बाद शरीर तो सबका ढलना है, और जब ये शरीर वृद्ध होता है तो लाखों करोड़ों का भी वैभव आपके पास क्यों ना हो, आपका कोई सम्मान करने वाला नहीं। सब कहते हैं वही तो है। स्त्री को लगा कि मैंने अनंत अत्यंत पाप कर्म किए हैं, ऐसे पाप करके इसी गांव में रहेंगे तो कोई भी राम राम नहीं करेगा, और ऐसा ना हो भगवान के उस अवज्ञा का फल कि हमारे शरीर में कोई भयानक रोग प्रकट हो जाए, और रोग होगा तो एक बूंद भी किसी के द्वारा जल भी हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई ऐसे सत्कर्म नहीं है जिसके कारण कोई हमारी सेवा करे। तो वही स्त्री अपने नगर का परित्याग करते हुए और घूमती फिरती हुई भगवत कृपा का आश्रय उसको ग्रहण हुआ, और चलते चलते वह कहा गोकर्ण क्षेत्र मां गत्वा। धन्य है भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा देख लो। चलते चलते वह गोकर्ण क्षेत्र पहुंची। कहां पर है ये? दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। पक्षी तीर्थ आप लोग गए होंगे, बेंगलुरु के आगे और श्री तिरुपति बालाजी भगवान के पहले
एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर पक्षी तीर्थ है। और पक्षी तीर्थ से केवल 30 किलोमीटर समुद्र के किनारे महाविमलेश्वर भगवान शिव विराजमान है। उसको गोकर्ण क्षेत्र कहा जाता है। बोलिए गोकर्ण क्षेत्र धाम की जय हो। भगवान शिव साक्षात विराजे हैं। हमें जाना चाहिए वहां दर्शन करने के लिए। एक स्त्री यात्रा करते करते वहां तक चली गई, और जब वहां गई तो भगवान शिव की कथा हो रही थी, शिव महापुराण की चर्चा हो रही। और चर्चा में पंडित जी क्या बोल रहे हैं? योसितां जार सक्तानां नरके याम किंकरा संतप्त लोह परिघं क्षिप्यन्ते स्मरमन्दिरम्। ब्राह्मण क्या बोल रहे थे? कथा के जो व्यास जी थे वो कह रहे थे कि जो स्त्री भारत भूमि में जन्म लेकर सनातन धर्म का अवलंब लेकर के किसी पर पुरुष पर आसक्त होती है, उसके लिए यम भगवान के दूत यम किंकर भयंकर रूप धारण करते हैं। और पुरुष के प्रति इसकी जिज्ञासा थी, इसलिए लोह के पुरुष का निर्माण किया जाता है। और बड़ा भारी लोहे का पुरुष, लोहे का, और लोहे को जब तपाया जाता है तो लाल हो जाता है, उसको छूने मात्र से जलन होती है, और उस स्त्री को ले जाकर के उस पुरुष से लिपटाया जाता है। आपको पुरुष प्रिय थे, अब इसके साथ संग करो। तो जो स्त्री थी वहां पर, वो वैश्या जो थी चंचुला ब्राह्मणी, उसने जब ये कथा सुनी तो बड़ा आश्चर्य हो गया उसको, और मन में गिलानी प्रकट हो गई। हमारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है पापों के प्रति गिलानी हो जाना, पापों के प्रति हमारी घृणा हो जाना। हम स्वीकार कर लें कि हम पापी हैं, हम पाप भी करते हैं, और पाप करते करते ये भी हमारे मन में गिलानी नहीं होती कि हमने ये पाप किया, स्वीकार भी नहीं करते हैं। जिस दिन व्यक्ति पापों से घृणा करने लग जाएगा, उससे पाप संभव नहीं है कि आगे इससे पाप हो जाए। स्त्री के मन में तो बड़ा दाह प्रकट हो गया, और विचार करने लगी, यश्यामि दुर्गतिं कांतां घोरां वां कष्टदायिनीं अश्वमेध सतं कृत्वा गंगा स्नानं सता तथा। कितना सुंदर उसके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ। और चंचुला कहने लगी अपने मन से, अरे दुष्टा स्त्री, भगवत कृपा से तुझे मनुष्य जीवन मिला था, और ये मनुष्य जीवन कैसा है? देवानामपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ मनुष्य शरीर है। स्वस्थ चित्त, दत्त चित्त हो, एकाग्र चित्त होकर के जब हम ऐसे भाव से कथा सुनते हैं, इस घटना को देख करके देवता भी हमारे ऊपर ईर्ष्या करने लगते हैं, हमसे चिढ़ते हैं देवता कि देखो इस प्रकार के भाव में बैठ करके ये कथा सुनेंगे तो ये देवराज इंद्र का लोक का अतिक्रमण करेगा, भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करता होगा। ये यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद व्यक्ति कोई लौटता नहीं, वह परम धाम इसको प्राप्त होगा। इंद्र भी चाहे कि परम धाम मिल जाए तो संभव नहीं है। इंद्र को क्या करना पड़ेगा? इंद्र को पहले इंद्र मिटना पड़ेगा, इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और कर्मों के कारण योनियों में भटकना पड़ेगा। और भटकते भटकते जब कहीं मनुष्य जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन में जब सत्कर्म करेगा, तब इंद्र भगवान को प्राप्त कर सकता है। देवता भी ईर्ष्या करते हैं। वो स्त्री विचार करने लगी, ऐसा देव दुर्लभ शरीर मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने पुरुष का संग किया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही धर्म है, और मैंने अधर्म करके अन्य पुरुषों का संग किया। अब तो हम 1000 अश्वमेध यज्ञ करें और 100 बार गंगा जी में स्नान करें, लेकिन हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है।
ऐसा मन में जिज्ञासा हो। पंडित जी की जब उस दिन की कथा पूरी हुई तो व्यास जी मंच से उतरे और नीचे उतरे तो एक कोने में वो स्त्री खड़ी हो गई छुप करके, हाथ जोड़ करके, और जैसे ही ब्राह्मण वहां से निकले उनके चरणों में लेट गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाथ जोड़ करके उसने कहा उद्धर माम दीनाम त्वमेव शरणं गता। हे ब्राह्मण देवता, हे व्यास जी महाराज, हे आचार्य जी, मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। ब्राह्मण ने कहा देवी बात क्या है, तूने कौन से बात किए तो इतना प्रायश्चित करना चाहती है? ब्राह्मणी कहने लगी महाराज, मैंने दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बचा जो न किया हो, और हमारा तो सबसे बड़ा पाप जार पुरुषों का संग करना है। भगवान, अपराध तो हमसे हो गया, पाप तो हमसे बन गया, लेकिन अब आप उपाय बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा देवी, तेरे सद्भाग्य हैं, भगवान की तेरे ऊपर कृपा है कि तुझे अपने पापों को धोने का संकल्प मन में प्रकट हुआ। बहुत सावधानी से सुनना, मैं आपको निवेदन कर रहा था, आपने भूल से भी यदि कोई सत्कर्म किया है तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। चंचुला ब्राह्मणी ने पहले भजन किया, पति की सेवा पूजा की, और सेवा पूजा करते करते पति के परिणाम स्वरूप स्वयं भी उसी पाप के दलदल में फंस गई उस समय के लिए, लेकिन पहले साध्वी थी, आज भी उसका मन एक सती के भाव से भर गया। भगवान के भजन का ये प्रभाव है, प्रभु के भजन का ये प्रताप है कि हम यदि 2-4 योनियों में भटक भी जाएं तो भटकने के बाद प्रभु के पूजन के परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चंचुला के भजन का प्रभाव आगे आ गया, मन में सती भाव प्रकट हो गया। ब्राह्मण ने कहा देवी, पहले तुम अपने इस अपवित्र मन को साफ करो। हृदय में जो अपवित्रता विराजमान हो गई है, जो आपके अंदर मलिन वासनाएं भरी हुई हैं, उसको धोने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। बोलिए श्री नीलमणि भगवान विश्वनाथ की जय। श्री नीलकंठेश्वर भोले बाबा जो गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान हैं, उनके चरणों का दर्शन, उनको जल अर्पित करना, बिल्व पत्र अर्पित करना और उन्हीं के पवित्र चरित्रों का श्रवण करना, ये आप करोगी तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। आजकल के जो आध्यात्मिक व्यक्ति मिलते हैं तो वो कहते हैं महाराज कथा वथा से कुछ नहीं होता, शिव जी को जल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, मन अपवित्र है, ऐसा ढोंग करने से पाखंड से क्या मिलेगा। तो वो व्यक्ति हमें बता दे कि भैया तो वो मार्ग बताओ, कौन सा मार्ग है जिससे मन पवित्र होता होगा। निर्मल करने का कोई तो कोई साधन होना चाहिए, क्या साधन है वो? तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चर्चा में केवल दूसरों को पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में ही वो अपने भाव को रखते, स्वयं जीवन में कोई संस्कार उनका नहीं होता। पुराणों में लिखा है आपका जो मन है आज से अपवित्र नहीं है। हमारे मन में एक जन्म के संस्कार नहीं है, हमारे मन चित्त में हृदय में जन्म जन्मांतर के संस्कार चिपके हैं, और जो लाखों योनियों में हमने पाप पुण्य किए हैं वही हमारी प्रवृत्ति बनती है, स्वभाव बनता है। कई बार ऐसा होता है पाप करना नहीं हम चाहते तो अपने आप पाप के तरफ अपनी प्रवृत्ति बढ़ती है, कारण क्या है? मन नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं किया, फिर भी आप पाप के तरफ चले जाते हो, बलपूर्वक खिंचे होंगे, क्योंकि अनंत जन्मों का अर्जित किया हुआ जो वासनाएं हैं वो आपके चित्त में चिपकी हुई हैं। उन वासनाओं को धोने का सबसे सरल साधन है
भगवान का सत्संग। मज्जन फल पे किए तत्काला, यहाँ स्नान करने से क्या लाभ मिलेगा? बोले मज्जन फल पे किए तत्काला। यहाँ पर सरिता जो अपनी बह रही है, ये सत्संग की सरिता है और कथा रूपी सरिता में स्नान करने से बहुत विलंब से फल नहीं मिलता, तत्काल फल की प्राप्ति होती है। गंगा जी में स्नान करने से फल मिलता है, आप स्नान करो पुण्य मिल जाएगा। यमुना जी मैया में आज स्नान करो तो 3 दिन बाद पुण्य मिलेगा, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। सरयू मैया 7 दिवस पर्यंत पुण्य को प्रदान करती हैं और नर्मदा दर्शनात् मुक्ति। नर्मदा जी में स्नान नहीं करना, केवल नर्मदा जी को दूर से देख लो और हमारे लिए दर्शन मात्र में पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही मज्जन फल पे किए तत्काला, कथा रूपी सरिता में स्नान करने से व्यक्ति तत्काल पवित्र हो जाता है और जन्म जन्मांतर की जो कलुषित कर्म वासनाएं हमारे चित्त में चिपकी हुई हैं, वो सभी प्रकार की कर्म वासनाएं कथा में पवित्र हो जाती हैं। बोले महाराज कैसे? बोले काग होय पिक, कौआ बैठ जाए कथा सुनने तो कौआ की आवाज किसी को अच्छी लगती है क्या? जब वो अपनी आवाज करता तो सब लोग उसको लाना चाहते हैं कि हमारे घर से चला जाए, बड़ा सुकून है। कोई काग के स्वर को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन वही काग जब महाभागवत होकर के भगवान की चरित्र की कथावली की आश्रय और कथा श्रवण करता है तो वही महाभागवत श्री काग कुसुंडी हो जाते हैं। भगवान राम जी की कथा के कैसे अनुरागी है। यहाँ बसत में सुनाऊं खगेशा, बीते कल्प सात अरु विषा। भगवान की कथा के प्रभाव के कारण एक चांडाल योनि में जन्मा हुआ पक्षी, जैसे हमारे मनुष्य में जातियां हैं, ऐसे ही सभी कीकर सूकर स्वान चींटी चींटा आदि की भी जातियां हैं सबकी। और पक्षियों का राजा कौन है? कौन है पक्षियों का राजा? श्री गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं, सबसे बड़े पक्षी हैं वो। और पक्षियों का सबसे छोटा समुदाय या पक्षियों में चांडाल है कौन? कौआ। कौआ से बीती हुई कोई पक्षी की जाति नहीं है। ऐसा कौआ सत्संग करने लग जाए तो वो पक्षियों के राजा गरुड़ जी को भी नीचे बिठा देता है, स्वयं व्यास बन जाता है और संपूर्ण रामचरित्र का उपदेश एक भगवान के भक्त गरुड़ जी को प्रदान करता है। ये कथा का प्रभाव है। काग हों ये पिग वकम मराला। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो कितना मधुर लगता है। कौवा कथा सुनने बैठ जाए तो उसकी वाणी इतनी नम्र हो जाएगी कि वह कोयल की तरह व्यवहार करने लगेगा। और सबसे बड़ा दुनिया का पाखंडी कौन है? दुनिया का पाखंडी पशु है, पक्षी है सबसे बड़ा बगुला, वक कहा जाता है उसको। उसका स्वरूप तो सफेद होता है हंस के समान, लेकिन बड़ा कपटी होता है। ऐसा बैठ जाएगा आंखें बंद करके कि इससे बड़ा ज्ञानी ध्यानी तो दूसरा कोई नहीं।
और जब उसके पास छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे तत्काल पालेगा। ऊंच निवास नीच करतोती, स्वभाव तो बड़ा सुंदर है और कर्म कैसे है। लेकिन भगवान तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा बगुला भी कपट में ही सही, मिथ्या आचरण में ही सही, वो भी कथा में कपट पूर्वक व्यवहार करके भी बैठ जाए तो बगुला भी हंस बन जाएगा। और हंस क्या करता है? जड़ चेतन गुण दो समय विश्वकीन करता, संत हंस गुण गही पर पै हरिवार। हंस के अंदर ऐसा ज्ञान होता है, विवेक होता है कि उसको आप दूध में कितना भी जल मिला के रख दो तो वह दूध सार स्वरूप दूर पा लेता है। और जो मिथ्या जल आपने मिलाया है, जो झूठा दूध है, दूध का स्वरूप तो जल ने धारण किया लेकिन जल तो जल है, पूरा जल छोड़ देता है और दूध को पा लेता है। ये कथा का प्रभाव है। चंचुला ने कहा भगवान हम किससे कथा सुने, आप ही कृपा करो। उस आचार्य ने, व्यास जी महाराज ने उस ब्राह्मणी से कहा देवी कुछ समय के लिए तूने पाप कर्म किया, वैश्यावृत्ति की है तूने, पर पुरुष का संग तुमने किया है, उसको धोने के लिए तुम्हें हम कथा जरूर सुनाएंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। लेकिन कुछ दिन की कथा भी हमारी ये बची है, तो शेष कथा पहले ये सुन लो, फिर नए तरीके से तुम्हें यजमान बना करके काशी में ले जा करके भगवान की पवित्र कथा सुनाएंगे। ब्राह्मणी का भाग्योदय हो गया, काशी का वास प्राप्त हो गया, गंगा मैया का स्नान मिल गया, काशी विश्वनाथ जी के चरण शरण का इसको अनुराग प्राप्त हो गया और परम शिव भक्त एक ब्राह्मण के मुख से भगवान की कथा उसको प्राप्त। हम थोड़ा भी भजन करें तो भजन का ऐसा प्रताप होता है कि कहां से कहां ले जाता है भजन का प्रभाव। और भाव में बैठ कर कृष्ण कथा का श्रवण किया। अब तो इसका मन केवल और केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ है और शुद्ध चित्त हो गया। विशुद्धे चेतसी से वो निर्णाम तिष्ठति साम्बिके है। जब मन पवित्र हो गया, भोले बाबा को लगा कि इसके अंतःकरण में पवित्रता आ गई, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मलता आई। और काशी में तो भगवान कण कण में वास करते हैं, गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, अंबिका महारानी की जय हो। गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए। इसने विचार किया, ध्यायता शिवपादाब्ज चेतसा अपि निर्मला, एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम वदामि। वह देवी कहती है धन्य भगवान, आपकी कितनी बड़ी कृपा करुणा है, सच्चे अर्थों में आप आशुतोष हो और इसी जन्म में अल्प समय के हमारे सत्संग के प्रभाव से मन में आपके भक्ति का संचरण हुआ, आज साक्षात आप प्रकट हो गए। धन्यो शिव पुराणो ही चित्तो जाति निर्मला। बार बार उसने भगवान के शिव पुराण को प्रणाम किया और कहा धन्य भगवान शिव का ये पुराण, जिनका आश्रय लेने मात्र से साक्षात भोले बाबा प्रकट हो गए। बाबा ने कहा देवी अब चिंता मत करो, विमानम कृतमागातो तेष्टाम पुरांचता, सुंदर विमान आ रहा है, उसमें तुम बैठ जाओ और तुम्हें कैलाश का पर्वत प्राप्त होगा, धाम प्राप्त हो जाएगा। वह दिव्य रूप को धारण करके भस्मोधूलित विग्रह, सुंदर रुद्राक्ष की मालाएं पहन करके भोले बाबा का सांगोपांग पूजन करके विमान आरूढ़ हुई और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वयशालिनी, अलौकिक स्वरूप बन गया और मानो पार्वती के तरह उसको स्वरूप प्राप्त हो गया और भगवती का रूप धारण करके कैलाश पर्वत को प्राप्त हुई। ये प्रभाव है भगवान के सत्संग का।
कहाँ कीचड़ में फंसी हुई पापाचारिणी, वैश्यावृत्ति में रत वही चंचुला भगवत भक्ति का आश्रय लेने से जो नाना प्रकार के रौरव अतिरौरव कुंभीपात वैतरणी नदी में पकाई जानी थी, यम का शासन जिसके ऊपर चलना था, भगवान के भजन के प्रताप के कारण वो भगवान के धाम को प्राप्त हुई। भोले बाबा को प्रणाम किया, माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहने लगे, प्रभु नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे विभ्रतं गौरीं विद्युत्पुंज समप्रभं। हे नीलग्रीव भगवान, हे त्र्यंबकेश्वर, हे चंद्रशेखर भगवान, हे कर्पूर गौरम गौरीशम, ये हम अपने आप में मानते हैं कि हमारा कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम यहाँ तक चले आते। ये केवल आपकी कथा और आपके नाम की महिमा है, जिसके प्रभाव से अच्छा भगवत का आज पूजन, दर्शन, स्मरण और स्पर्श करने का हमें भाग्य प्राप्त हुआ। निरंतर मैया के चरणों में सेवा पूजा करने लगी। एक बार माँ के चरणों में आई और माँ पार्वती से कहा, माँ पति तो पति होता है, कैसा भी हो। अरे पहले तो हमने खूब श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा पूजा की, लेकिन कालांतर में पापाचार होने के कारण मैं भी पापी हो गई। मुझे पता है कि वो विंध्य क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, पर स्त्री का संग करते हुए मद्यपान जिनके अंदर है, जो अपेय वस्तु होती है, ऐसी वस्तु हमारे शरीर में हो, मृत्यु हो जाए तो 1000 सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भी पापी नरक हो जाता है। इसलिए माँ आप ये बताइए, हमारे पतिदेव की क्या गति हुई, कहाँ पर हैं वो। सती साध्वी के लक्षण है। माँ पार्वती जी ने नेत्र बंद किए और कहा, देवी चंचुले, पार्वत्या सकृत प्रीता ससखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौखान्विता तत्र चंचुला बिंदु प्रिया। हे चंचुले, तेरे पति बिंद क्षेत्र में ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, बड़ा भारी प्रेत की योनि को भोग रहे हैं। प्रेत योनि में जो व्यक्ति पड़ता है उसको इतनी वेदना होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, अत्यंत वेदना होती है प्रेत को। उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, बारिश में भी उसको कष्ट होता है, गर्मी में गर्मी भी लगती है, ठंडी में ठंड भी लगती है, लेकिन सब कुछ कष्ट होने के बाद भी वो सुखों का आश्रय नहीं ले सकता। भूख लगी, उसको पता है कि सामने फल फूल इस वृक्ष में लगे हैं, चाय के वो ग्रहण नहीं कर सकता। जल भरा हुआ है सरोवर में, गंगा मैया में, लेकिन उसका ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वो जल ग्रहण कर सके। यही तो उसके लिए वेदना, यही तो उसको दंड है। अत्यंत कष्ट प्रेत योनि में होता है। तो आपका पति विंदुग्न पापाचारी ब्राह्मण विंध्य क्षेत्र में प्रेत बन गया। माँ जगदम्बा के पाद पद्मों में प्रणाम किया। चंचुले ने कहा, माँ आप तो इतनी करुणामयी, कृपामयी और भक्तवत्सला हो, आप कृपा करिए मैया। हे माँ, हे जगदम्बा, हम जीवात्मा अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वाले हैं, लेकिन कुपुत्र हो जाएगा क्वचिदपि कुमाता न भवति। संतान कुपुत्र हो सकती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ आप कृपा करिए। करुणामयी कृपामयी मेरी मेरी दया नहीं राधे
Oh